नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसमें हमको क्या मिल जाए? नोट। ऐसा वाक्य जिसमें हमें मिले नोट, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बनाना शुरू करेंगे, सबसे पहले अपन की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? फॉर्मूले की। तो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, पास्ट सिंपल है इसलिए डिड। क्या लिखेंगे? डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में फुल स्टॉप। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है डिड, हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है डू की सेकंड फॉर्म डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से हो जाएगा फॉर्मूला किसका? नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, नकारात्मक वाक्य वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस जिनमें हमें क्या मिले? नोट मिले। क्या मिले? नोट मिले। फॉर्मूला आपको बता दिया था कि किस प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपने पिछले वीडियो में उतार लिया होगा। एग्जांपल के रूप में देखते हैं किस प्रकार से वह विद्यालय नहीं गई थी। वह विद्यालय नहीं गई थी। तो सबसे पहले आप देखेंगे इंग्लिश हिंदी पहचान, तो लास्ट में क्या आ रहा है? था, थे, थी आ गया। तो किसकी पहचान हो गई? पास्ट सिंपल टेंस की। इसके बाद में क्या आ गया? नहीं आ गया। क्या आ गया? नहीं, यानी नोट आया वाक्य में। तो कैसा वाक्य? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट सी, क्योंकि थी है, था होता तो ही सी, इसलिए सी लिखेंगे क्योंकि थी है तो सी और था है तो ही। सी सब्जेक्ट है। इसके बाद में डिड, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट सिंपल का, हेल्पिंग वर्ब लगा दी डिड। डिड के बाद में नॉट, सी डिड नॉट, वेंट, वेंट क्या बच गया? स्कूल बच गया, कॉम्प्लीमेंट टू स्कूल। शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल। वह विद्यालय नहीं गई थी। और देख लेते हैं उदाहरण। कल वे घर नहीं आए। कल वे घर नहीं आए। तो लास्ट में क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? या ये में से ये आ रहा है। किसकी पहचान करा रहा है? पास्ट सिंपल टेंस की। किसकी पहचान करा रहा है? पास्ट सिंपल टेंस की पहचान करा रहा है। नॉट आ रहा है नेगेटिव की सेंटेंस की पहचान करा रहा है। किसकी पहचान करा रहा है? नेगेटिव सेंटेंस की। बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में है वे। ऐसे नहीं शुरू में शब्द आ गए उसी को सब्जेक्ट मान लेंगे हम। सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता रखा है कि सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एक नाम या एक से अधिक नाम, उन्हीं को सब्जेक्ट मानेंगे। तो क्या है यहाँ? वे, दे सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। क्या लगाएंगे? डिड, दे डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। दे डिड नॉट, दे डिड नॉट। इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या क्या हुए? आए, केम, कम, केम, केम। तो क्या हो जाएगा? केम। दे डिड नॉट केम, कहां नहीं आए? घर, होम, होम। अब बच गया कल, यस्टरडे। They did not came
होम यस्टरडे। तो इस प्रकार से तो हिंदी। एक आपको इंग्लिश का बता देता हूँ, इंग्लिश करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स करेंगे तो उसमें किस प्रकार से पहचान करेंगे। जैसे सी कुक फूड लास्ट मंथ। नोटबुक, ठीक है भाई। तो इसमें आपको इंग्लिश पहचान क्या दिख रही है, लास्ट प्लस में मंथ। लास्ट मंथ आया तो वहां क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। ब्रैकेट में दिया है नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या दिया है, नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमें याद आना चाहिए फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा हुआ है सी, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड। क्या लिखेंगे, डिड। डिड के बाद में नॉट, नॉट के बाद में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी डिड नॉट कुक। फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है फूड और लास्ट में लिख देंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो लिखा है कॉम्प्लीमेंट के रूप में लास्ट मंथ। तो इस प्रकार से बनेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। नेक्स्ट सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या अर्थ होता है भाई, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न पूछने का भाव हो, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव हो, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से बनाए जाते हैं। कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है WH वर्ड से। किससे बनाया जाता है, WH वर्ड से। और दूसरा बनाया जाता है किससे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे बनाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब से। WH वर्ब से और हेल्पिंग वर्ब से दो प्रकार से बनाए जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य कब बनाते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट पूरा पढ़ लिया। यदि वाक्य के प्रारंभ में WH वर्ड आए, यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में WH वर्ड आए तो उस वाक्य को शुरू करते हैं किससे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई WH वर्ड आता है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई WH वर्ड आता है तो उस वाक्य को शुरू करते हैं किससे, WH वर्ड से। किससे शुरू करते हैं, WH वर्ड से। इस प्रकार से मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, WH वर्ड से किस प्रकार शुरू करते हैं और हेल्पिंग वर्ड से किस प्रकार से शुरू करते हैं। तो WH वर्ड वाले में सबसे पहले यदि वाक्य WH वर्ड से शुरू कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले WH वर्ड। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, डिड। क्या होती है, डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डिड। डिड लिखेंगे ना हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिख सकते हैं, पास्ट सिंपल में डिड प्लस सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में लिख देंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले WH वर्ड। यदि WH वर्ड से वाक्य शुरू कर रहे हैं तो फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी डिड लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। यदि हम वाक्य शुरू कर रहे हैं किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो WH वर्ड की जगह हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसको उतार लीजिए अच्छे से।